मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को साझा करने का प्रयास करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर अध्याय हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, उसका सार क्या है और वह हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत गीता में विस्तार से बताया गया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था, उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है। वे सोचते हैं कि एकमात्र नाम कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के सार में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना आवश्यक है। वे शब्द जो बार बार इस दिव्य ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं और जिनका गूढ़ अर्थ गीता में विस्तार से बताया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था, उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है।
बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई विजयी होता है, कल कोई और। परंतु इन युद्धों से अंततः न तो शांति मिलती है और न ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं। वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के